आना जाना नहीं कभी किया था। जैसे गांव में इसका आना जाना करते हैं तो इसे गांव वालों ने स्वीकार नहीं किया था। लेकिन बाद में गुलाम हैदर को देखा कि लड़का अच्छा है, मेहनती है, तो 8 लाख रुपए उस पर कंपनसेशन लगाया था, क्योंकि ये सिंधी है और वो बलोच बलोच है। ये उसकी सिस्टर ने बताई है सारी चीजें, तो उस पर इतना कंपनसेशन। दोस्तों गुलाम अहमद को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, गुलाम अहमद के बारे में और सीमा अजहर के बारे में और सचिन लप्पू के बारे में काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल थे कि सीमा अजहर जो है वो 27 तारीख को जाकर अदालत में क्या बोलने वाली है क्या नहीं। तो वो सारी जानकारी जो है आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, और जितने भी गुलाम अहमद के लोग सपोर्ट करने वाले हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरे साथ में ये जाती हुई है, ये अपनी एक नई स्क्रिप्ट तैयार करती है। स्क्रिप्ट तो वो है जो इसकी सिस्टर ने पढ़ी है आकर, ये कई बार भाग गई थी। ये गुलाम हैदर के या साथ वहां जब के भागने। विधायक ने पढ़ी, जो अभी नाजिया बता रही थी, वहां के विधायक ने जो पढ़ी वो अच्छा अच्छा। असलियत थी। हाँ, उसके और विधायक देखो ने बताया, वो इसकी मंगवाऊंगी मैं उससे। हाँ, इसकी सिस्टर ने वो बताया कि 4 महीने, भागने के 4 महीने बाद ये मिली थी गुलाम हैदर के साथ जब ये गई थी, और तब ये प्रेग्नेंट थी, फरहान इसके पेट में था। तो फैमिली ने इसका आना जाना नहीं कभी किया था। जैसे गांव में इसका आना जाना करते हैं तो इसे गांव वालों ने स्वीकार नहीं किया था। लेकिन बाद में गुलाम हैदर को देखा कि लड़का अच्छा है, मेहनती है, तो 8 लाख रुपए उस पर कंपनसेशन लगाया था, क्योंकि ये सिंधी है और वो बलोच बलोच है। ये उसकी सिस्टर ने बताई है सारी चीजें। तो उस पर इतना कंपनसेशन लगाया था, वो मुआवजा उसने जो भी देते हैं इनके यहाँ, वो भी उसने दिया था। और बाद में इन लोगों का, सिस्टर्स का, इनके, इसके पापा खुद इसके पास आके, फादर इसके जो अब्बू हैं उनके पास आके रहती थी। तो कहाँ इसकी बातों में सच्चाई है? कहाँ इसकी बातों में सच्चाई है? ये कहती है कि मैं अपने पति से, उसके अपने अब्बू से इतना प्यार करती थी कि मेरे अब्बू ही मेरा सब कुछ थे। वो एक ऐसे इंसान थे, उनके रहते हुए मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, दुनिया में किसी की जरूरत नहीं थी। तो तेरे अब्बू 2022 तक जिंदा थे। 16 हाँ। दिसंबर 2022 को उनका इंतकाल हुआ है। ठीक है। और तू बात कर रही है सचिन से 2020 से। तू 32-32 घंटे बात करती थी तू। 32-32 की इसकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर पड़ा हुआ है। खुद 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 बिल्कुल। 32 घंटे। जिन 32 घंटों में तुम बात करती थी, उस समय तुम अपने प्यारे अब्बू की सेवा कब करती थी, जो बीमार भी थे? तुम अपने 4 बच्चों को कब देखती थी? है ना? सही। अगर मैं कहने लगूं कि मैं अपने परिवार, मैंने पिछले दो दो एक मेरे ख्याल से 2 महीने में एक आध बार अपने उस पर लाइव किया। एक बार आपके साथ में आई हूँ, शाहिद भाई के साथ में आई हूँ। आपका जब आदेश होता है कि चलो भी माता ने बुलाया तो मुझे जाना है, ठीक है। तो मुझे, अगर मैं कहने लगूं कि भाई मेरा परिवार मेरी जिंदगी है, पूरी रात मैं यूट्यूब पर पड़ी हूँ, पूरी रात मेरे सोशल मीडिया पर रील बना रही हूँ, तो कहेंगे वैसे तो ये परिवार के लिए वो रहती है। हाँ, आज भी सही। मैं घर घर पे आई हुई थी। मैंने सोचा कि अभी मैं देख रही थी साइड में रख के, मैंने सोचा चलो, मैं नाजिया को सुन रही थी, फिर बीच में कुछ और करने लगी, फिर मैंने दोबारा देखा कि नाजिया चली गई, फिर मैंने सोचा चलो ज्वाइन कर लेती हूँ। तो सच बहुत कड़वा लग रहा है एपी सिंह को। वो हमारे देश की बेटियों को, उनकी समस्या ये है कि वे हम लोगों को नहीं पसंद करते। हाँ। हम लोग को नहीं पसंद करते, चाहे हम किसी भी पद पर हों, चाहे हम अच्छा काम करें या बुरा करें। उनसे मैं क्या अपेक्षा कर सकती हूँ, जिन्होंने हमारे देश की बेटी निर्भया को, जिसके लिए हमने खून के आंसू रोए थे, प्रतिपल प्रतिपल हमने प्रतीक्षा की थी उन 4 लोगों को फांसी हो जाए, इन्होंने उसके चरित्र पर सवाल उठाए थे माता। यहाँ लिखे हुए। यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं। हमने एक एक सेकंड वेट किया था और उन्होंने उस बच्ची के चरित्र पर सवाल उठा दिए थे। हम इनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? एक हमारे देश की बेटी अंजू, जो लीगली गई, जो नौकरी करती थी, अपने बच्चों को पालती थी, पति के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं थे, वो उसकी अपनी जो भी उसकी लाइफ रही हो, लेकिन वो लीगली गई और लीगल अपने देश में फिर वो वापस आई। वापिस लेकिन आई। फिर भी लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया? उसके चरित्र पर इन्होंने अभद्र टिप्पणी की। उसके यहाँ थोड़ा निशान था, उसने छुपा लिया कि मेरा निशान कैसा है मैं नहीं बताऊंगी मीडिया के सामने से। कह रहे हाँ निशान हुआ है, मार खाकर आई है, मार खाकर आई है। इन्होंने कितना ज्यादा उस पर टिप्पणी की थी। इन्होंने कहा कि वो 3 महीने में जाकर वापस आई है। क्या आईएसआई की वो ट्रेनिंग लेकर आई है? इन्होंने उसके चरित्र पर इतने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि माँ अच्छी नहीं है, बच्चों को लेकर क्यों नहीं गई? वो पहले भी कमाती थी, आज भी कमाती है, जबकि ये वहां भी कुछ नहीं कमाती थी, ये वहां भी हराम का खाती थी और यहाँ भी से हराम का खाती है ये। सही वहां भी सही। इसने, हाँ हाँ, इसने इन्होंने कितनी ज्यादा डिफामेशन। आप दुनिया को गद्दार कह रहे हो, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, हमारे अपनों ने यहाँ पर इतने बलिदान दिए हैं, और ये हम पर सवाल बिल्कुल। उठाते हैं, हमें बताते हैं आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है यूट्यूबर्स।
हमें सबसे विरोध बड़े करने आतंकवादी हम हैं। हाँ, हमें विरोध करने का अधिकार नहीं है। हमें कहते हैं कि वकीलों की अधिवक्ताओं की गरिमा को वकालत के जैसे पेशे को बदनाम किया जा रहा है। जब आप अपनी देश की बेटी को ज्योति मौर्य को आकर उसके चरित्र के लिए सवाल उठाते हैं, आप कहते हैं जिस बिस्तर पर पति के साथ सुहाग रात मनाई थी, अरे उसी में प्रेमी के साथ में आप इतनी गंदी टिप्पणी करते हैं। आप कहते हैं कि नसरुल्ला के रसगुल्लों का रस खत्म हो गया था, तो मुकदमा करने की हकदार अंजू है। आप इंटरनेशनल मीडिया में आकर हमारे देश की बेटी के लिए इस तरह के शब्द बोल रहे हो। तो परिवार वाले बैठे हैं साथ में सुन रहे हैं। वैसे इन्हें पता नहीं है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, सही हाँ, बात है कि मतलब तुम एक देश की बच्ची के बता दिया तुमने, उसका करेक्टरलेस सब कुछ, और जो अवैध तरीके से आई वो तुम्हारी बहन, तुम कहते हो कि उसकी वो करो, ये देखो वो देखो। शर्म आनी चाहिए एपी सिंह, तुम्हें अच्छा शर्म आनी चाहिए। सोनिया अख्तर को इन्होंने यही प्रपोजल दिया था, जितना मुझे सुनने में आया है, कि एक मैं तुम्हें बार कोड दूंगा, वो तुम अपना डाल देना, तुम्हारी लोग यहाँ पर मदद करेंगे, फिर मैं तुम्हें उसमें से जो भी पैसे दे दिया करूंगा। मतलब ऐसे उन्होंने इससे कहा, सोनिया अख्तर से। और अपना डांस वांस की अपनी जो भी अपना रेगुलर जो आप करती हो वो डालो, और अपनी डांस वांस की वीडियो डालो। उसने ये प्रपोजल मतलब बिल्कुल क्लैश कर दिया था कि नहीं मैं इस तरह का नहीं करूंगी। उसके पास तो वहां उसने कमाई है, वो तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी, उसका घर वर सब कुछ है वहां पर। हालांकि वो यूट्यूब पर अपने व्लॉग्स बनाती है, तो सब बनाते हैं। हाँ, हाँ, तो कुछ चीजों में माता जी बहुत और उसको भी तो कंट्राडिक्शन है। बोला गया था कि इसको बाप का हक मिलना चाहिए, इसका बाप मिलना चाहिए बच्चे का। तो क्यों हैदर के बच्चे नहीं है? हैदर को हक अपने बच्चों का नहीं मिलना चाहिए? सोनिया जो तो केस इसके पास आए वो तो इसके हिसाब से चले, है ना, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। मैं हाँ, पूछना चाहती हूँ एपी सिंह, ये बताओ कि हैदर के बच्चे नहीं है, सोनिया का बेटा इतना सा छोटा सा, जिसको बाप का प्यार चाहिए, बाप का हक चाहिए, जो तारों के नीचे से अवैध तरीके से यहाँ पर आ गई, उसके बच्चों को क्या बाप नहीं चाहिए? क्या बाप को बच्चे नहीं चाहिए? बकवास कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मोमिन मलिक इसमें एडवोकेट है अभी, ठीक है। अब वो अपनी प्रोसेस धीरे 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 धीरे, आप वकालत जैसे प्रोफेशन को कहते हैं कि वकील लाइव में आकर बदनाम कर रहे हैं। हमने किसके चरित्र पर उंगली उठाई? हमने किसे इतना गंदा बोला जितना गंदा आप बोलते हैं? आप खुलेआम हाँ। बोलते हैं, आप ये बोलते हैं इनके चुम्बन की वीडियो दिखाओ, चुम्बन की दिखाओ, मारपीट मत दिखाओ। आज तक कोई एडवोकेट ने ऐसी बात रखी हो? कोई एडवोकेट कह दे आज तक भारत की किसी महिला ने, किसी भी पुरुष ने एडवोकेट के खिलाफ एक भी बात की हो? मैं सुबह 500 एडवोकेट इकट्ठे कर देती हूँ कि अगर कोई भी बोल जाए सब ये सम्मान करते हैं। इसकी तरह नहीं, यही इतना गंदा गंदा गंदा, छी छी छी। यही ये एग्जैक्टली तुम्हारे कर्मों की सजा है पी सिंह, तुम्हारे कर्मों की। यही एग्जैक्टली मिथिलेश भाटी वाले केस में हुआ था। उनके घर पूरी कचहरी उठ के आ गई थी कि हम बताएंगे इसे। आपने अपनी साधारण भाषा में बोल दिया, वो बोले ना अपनी साधारण भाषा में बोल दिया, जो गांव की भाषा होती है, कि ऐसा लगता है, ये वैसा लगता है। हमारा तो माता कुल मिला के मुद्दा यही है कि अवैध मतलब घुसपैठ